करके बैठेंगे। आर्यवीर लोग, आर्य वीरांगना सभी लोग लंबी गहरी सांस लेकर के ओमकार का उच्चारण करेंगे और ओमकार का अर्थ जो है वो भी मन में रखेंगे कि ईश्वर पिता आप सदा सबकी रक्षा करते हैं। क्या अर्थ बताया? हे ईश्वर पिता आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसा मन में अर्थ लेंगे। संसार की सारी चीजों को भुला दीजिए अभी इस समय। अपने आप में स्थिर हो जाइए। हम ईश्वर में डूबे हुए हैं, हम ईश्वर को समर्पित हैं। परमपिता परमात्मा हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। सच्चे दिल से हम उसको पुकार रहे हैं। वो हमें अवश्य ही आनंद, विद्या, बल और शुभ कर्मों से हमें प्रदान करके हमारा कल्याण करेगा। ऐसी भावना रखनी है। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी आशुतोष जी, पूज्य स्वामी शांतानंद जी, अपने स्वामी सुखानंद जी, आज के अतिथि विशेष महोदय, शिविरार्थी गण और बाहर से पधारे हुए धर्म प्रेमी महानुभाव, आर्यवीर, आर्य वीरांगना, गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारी, मातृशक्ति। छोटी सी बात है लेकिन इसमें बड़ा छुपा हुआ है, बहुत विस्तार से छुपा हुआ है। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। तो इसमें कितनी बातें आई? कितनी बातें आई? 4 बातें। हमारा नाम क्या है? अच्छा। और कोई आर्य समाज भी कोई होता है? वो क्या होता है आर्य समाज? आर्य समाज किसे कहते हैं? आर्यों का समूह। आर्यों का जो समूह है उसका नाम आर्य समाज है। बहुत अच्छी बात है। अब जो है आर्य शब्द का भी अर्थ जानना चाहिए। जैसे कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जीवन को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो हमारा नाम क्या है? आर्य है। आर्य हमारा नाम है। और वेद और वैदिक शास्त्रों पर आधारित जो हमारा धर्म, वैदिक धर्म है, वेद हमारा धर्म है। तो आप में से कोई बताएगा कि आर्य किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे पता चले। कौन बताएगा आर्य किसे कहते हैं? ये बालक आर्य वीर वीरांगना है उनके लिए। हाँ जी बताइए। जो श्रेष्ठ है उसका नाम आर्य है। और कोई बताएगा? हाँ ठीक। और कोई बताएगा? या और कोई आपके मन में हो, कभी सुना हो? और भी सुना है? बताइए। जो एक ही ईश्वर में विश्वास एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो आर्य है। और कोई? चलो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य हमारा नाम है। तो वो नाम कैसे है, उसके पीछे क्या क्या है,
उसके अनेक अर्थ हैं। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य माने सभ्य, आर्य माने सभ्य, आर्य माने सदाचारी, आर्य माने सदाचारी, आर्य माने जितेंद्रिय, आर्य माने जितेंद्रिय, आर्य माने धर्मात्मा, आर्य माने धर्मात्मा, आर्य माने परोपकारी, आर्य माने परोपकारी, आर्य माने ईश्वर का पुत्र, आर्य माने ईश्वर का पुत्र, आर्य माने वेदों का विद्वान, आर्य माने वेदों का विद्वान, आर्य माने आर्यावर्त देश में आर्य माने आर्यावर्त देश में हमेशा से रहने वाला, हमेशा से रहने वाला, आर्य माने जैसा मन में हो जैसा मन में हो वैसा वाणी से बोलने वाला, वैसा वाणी से बोलने वाला, और वैसा शरीर से आचरण करने वाला। वैसा ही शरीर से आचरण करने वाला, आर्य माने दूसरों के सुख दुख को आर्य माने दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान अपने सुख दुख के समान समझने वाला। समझने वाला। तो आप में से कोई बताएगा ये कितने हो गए? कितने हो गए? अच्छा, इसमें कोई कठिन शब्द भी है? चलो ये भी पूछ लेता हूँ। इसमें कोई कठिन शब्द है जो समझ में नहीं आया? नहीं जी। तो सारे सरल शब्द है। हाँ जी। आप लोग जितेंद्रिय भी जानते हैं? जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय किसे कहते हैं? इसमें एक आया ना जितेंद्रिय। हाँ जी, ये बताएंगे। जिसकी इंद्रिया उसके वश में, जिसकी इंद्रिया उसके वश में हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। बहुत अच्छे। कोई उदाहरण भी दे सकते हैं? यानी कि उदाहरण, हमारी इंद्रिया कितनी होती है? 10 इंद्रिया होती है। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, तो जिससे हम कुछ सूंघते हैं, देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसका नाम जितेंद्रिय। अब प्रैक्टिकल में आपको बताता हूं, आप में से कितने ऐसे हैं जो खाने पीने में नखरे करते हैं? यानी कि ये वस्तु तो मुझे पसंद है, मिल गई, बढ़िया, मैं खा लूंगा। और कोई वस्तु ऐसी आ गई, करेला की सब्जी आ गई, कोई घिया की सब्जी आ गई, कोई चपल कद्दू की सब्जी आ गई, तो उसको यूं करेंगे, नहीं ये क्या, हटाओ, ये नहीं चाहिए। आप में से ऐसा करने वाला कौन कौन है? कभी कभी ऐसा जो करता है वो अपना हाथ खड़ा करके सूचना दे। कौन कौन है? एक दूसरे का देखते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी। तो आपको क्या पसंद नहीं है? हाँ चलो बताओ बताओ, अपना अपना बताओ, क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? घिया। और पीछे घिया पसंद नहीं है, मान लीजिए घिया पसंद नहीं है, तो घिया को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर हमारा भला चाहता है या नहीं चाहता है? भला चाहते हैं। तो घिया में कुछ गुण है या नहीं है? तो मन में ऐसी भावना बनाइए, ये जो घिया है बहुत लाभकारी है, ईश्वर ने बनाया है, इसको खाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा शुरू करो और उसकी घृणा जो है वो हट जाएगी। आप मन बनाने से होता है। एक व्यक्ति को जो है घिया देते हैं तो वो टूट पड़ता है, उसको बहुत पसंद है, और एक व्यक्ति जो है उससे दुखी है कि ये क्या आ गया। तो मन की भावना के ऊपर होता है। जो भी शाकाहारी भोजन हमारे माता पिता गुरु आचार्य दे देते थाली में, उसको बहुत ही प्रेम से खाना, इसका नाम जितेंद्रिय है। अच्छी चीज मिल गई तो फूल नहीं जाना है, और कोई कमजोर चीज मिल गई तो उससे निराश नहीं हो जाना है। दोनों स्थिति में समान रहना है, इसका नाम जितेंद्रिय है। तो मैंने कितने अर्थ बताए आर्य शब्द के? 11 अर्थ बताए। कितने बताए? 11। आपको किसी को 11 के 11 याद रह गए? प्राचीन काल में तो ऐसे लोग थे कि एक बार सुनते थे और याद रख लेते थे। आपने 4 वेद के नाम सुने हैं? अच्छा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न, 4 वेद के 4 ऋषियों के नाम जानते हैं आप? कि जिनके ऊपर
ये वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, जिनको सर्वप्रथम ईश्वर ने प्रदान किया, इनके नाम जानते हैं? कौन जानता है? अच्छा, पीछे जानते हैं। हाँ, वो बालकों से प्रश्न है, विद्वानों से नहीं है। हाँ जी, मेरे पीछे बोलिए। महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य, महर्षि अंगिरा। देखो, आप लोगों में उत्साह होता है। आपको मैं पूछूं कि क्रिकेटरों के नाम बताओ तो आप 10 नाम बता देंगे, हाँ या ना? क्रिकेट में तो रुचि रखते हैं ना आप लोग। हाँ, क्रिकेटर के नाम बता देंगे। और कोई फिल्म देखने वाला होगा तो वो एक्टरों के नाम बता देगा। तो ऋषियों के नाम भी याद रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? और कोई ऋषियों के नाम जानता हो तो बताओ। और कौन कौन से ऋषियों के नाम आपको है बताइए, थोड़ा मुझे पता चले। आपकी टेस्ट भी लेनी चाहिए ना, ऋषियों के नाम। और कोई ऋषि के नाम आपको याद हो तो देखो, आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो ऋषियों के नाम याद करने चाहिए। बताइए। ऋषि दयानंद, हाँ, ये अभी वर्तमान में हो गए। हाँ जी, और गुरु विरजानंद जी। हाँ ठीक है, बैठिए। हाँ बैठिए। ये महापुरुष हुए ऋषि, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार, समाधि लगाई और फिर लोगों के उपकार के लिए ग्रंथों की रचना की, दर्शनों की रचना की, व्याकरण शास्त्र के महान ऋषि हो गए, आयुर्वेद के, उपवेद की रचना की। ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम। तो एक तो है महर्षि चरक। क्या नाम है? अच्छा, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया, जो कि उपवेद है, आयुर्वेद। महर्षि सुश्रुत। महर्षि वाल्मीकि जी ने कौन सी रचना लिखी? कौन सी रचना की महर्षि वाल्मीकि जी ने? रामायण। महर्षि वेदव्यास जी ने कौन सी रचना की? महाभारत की। देखो, आप लोग जानते हैं ऋषियों के नाम, जानते हैं आप। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि। तो ऐसे खूब ऋषियों के नाम। आप जो है अपने वापस जाएंगे तो अपनी कॉपी में ये सारा लिख लीजिएगा। आर्य शब्द के कितने अर्थ बताए? 11। 11 अर्थ के 11 एक दूसरे से पूछ करके लिख लिएगा। वेद हमारा धर्म है, तो वेद 4 हैं, उसके 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। आप लोग भी बोलिए। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, धनुर्वेद। ये 4 उपवेद है। तो ऐसे ही दर्शन शास्त्र भी है। इन शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? जापान वाले या रूस वाले या फ्रांस वाले? कौन पढ़ेगा? आर्यावर्त देश में रहने वाले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइएगा। जब आप 16 वर्ष के हो जाए, 18 वर्ष के हो जाए, तो स्वामी जी के शरण में आ जाना। ठीक है, तो आप भी महान, आपका जीवन भी महान बन जाएगा। ओम हमारा देव है। चलो, हमारा देव ओम है। वो एक जगह रहता है या हर जगह रहता है? वो एक है या 3 है या 33 है या 33 करोड़ है? एक है, पक्का? अच्छा, वो एक जो है वो क्या काम करता है, ये आप में से कोई बता पाएगा? वो एक ईश्वर है, परमात्मा है, वो क्या काम करता है? उसके मुख्य काम क्या है? उसके मुख्य काम क्या है? कुछ संसार की रचना करना एक काम है। आप भी बताइए। हाँ जी, सृष्टि का कल्याण करना अर्थात पालन करना। हाँ, ये आप ये कहना चाहते हैं। संसार का पालन करता है। पहला काम बोलिए मेरे पीछे। ईश्वर का पहला काम, ईश्वर संसार का सर्जन करता है। ईश्वर का दूसरा काम, ईश्वर संसार का पालन करता है। ईश्वर का तीसरा काम, ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। ईश्वर का चौथा काम, ईश्वर संसार का विनाश करता है। ईश्वर का पांचवा काम,
ईश्वर हमें वेदों का ज्ञान देता है। अब अगली बात, ईश्वर और हमारा कोई संबंध भी है, रिलेशन। ईश्वर हमारा कुछ लगता है, जैसे घर में संबंध होते हैं, स्कूल में अध्यापक होते हैं, ऐसे ईश्वर भी हमारा कुछ लगता है। क्या लगता है? कौन बताएगा अपने छात्रों में से? हाँ बताइए। पिता पुत्र गुरु शिष्य। पिता पुत्र और गुरु शिष्य, बहुत अच्छे हैं। तो ईश्वर और हमारा संबंध, पहला संबंध बोलेंगे, पहला संबंध, ईश्वर हम सबका पिता है, ईश्वर हम सबका पिता है और हम सब उनकी संतान हैं। हम सब उनकी संतान है। दूसरा संबंध, ईश्वर हम सबकी माता है, ईश्वर हम सबकी माता है और हम सब उनकी संतान हैं। और हम सब उनकी संतान है। ईश्वर हम सबका गुरु आचार्य है, ईश्वर हम सबका गुरु आचार्य है और हम सब उनके शिष्य हैं। और हम सब उनके और शिष्य हम सब उनके शिष्य हैं। हैं। ईश्वर और हमारा चौथा संबंध, ईश्वर और हमारा चौथा संबंध, ईश्वर हम सबका राजा है ईश्वर हम सबका राजा है और हम सब उनकी प्रजा हैं। और हम सब उनकी प्रजा है। ईश्वर और हमारा पांचवा संबंध, ईश्वर और हमारा पांचवा संबंध, ईश्वर हम सबका उपास्य है ईश्वर हम सबका उपास्य है और हम सब उसके उपासक हैं। और हम सब उसके उपासक हैं। तो देखिए, ईश्वर की उपासना करेंगे, वेद मंत्रों से करेंगे, गायत्री मंत्र से करेंगे। गायत्री मंत्र तो सबको याद है ना? हाँ जी। अच्छा, उसका अर्थ भी याद है। गायत्री मंत्र का अर्थ, तूने हमें उत्पन्न किया, ये जानते हो, गीत गाते हैं ना, तो वो उसका अर्थ है। वो सरल अर्थ है, गीत में है, तो उसको भी बोलना चाहिए। और जीवन में पवित्रता लानी चाहिए, जीवन में महानता लानी चाहिए, श्रेष्ठता लानी चाहिए। आर्य शब्द के अर्थ हम जितने जितने गहराई से जानते जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आर्य लोग यहाँ के ही मूल निवासी हैं या बाहर से आए हैं? यहाँ के ही मूल निवासी हैं, पक्का? बाहर से तो नहीं आए? अच्छा, तो ये आर्यावर्त हमारे देश का सबसे पहला और प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। तो इतनी सारी बातें आपको जाननी चाहिए। और ईश्वर से अच्छा संबंध बनाए, समाधि लगाए और शास्त्रों को पढ़ें। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। कभी कभी मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ ऐसे आर्य वीरों के लिए शिविर भी लगाया जाए और अच्छे अच्छे अध्यापकों की सेवाएं भी ली जाए, जो इनमें भावनाएं भर दे, देश के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु आचार्य के प्रति, देश के प्रति, विश्व और प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना भर दे। ऐसी ट्रेनिंग देने वाले अध्यापकों से, गुरुजनों से इनको चरित्र निर्माण की शिक्षाएं। अच्छा, आप में से जो है, ये आपका गुरुकुल के पालक आए हैं, आपका नियम क्या है? कितने बजे रात में सोना होता है? अंतिम 10 बजे सोना होता है। अच्छा, और वो कबड्डी वाला दल आया है, वो कौन सा है? कबड्डी वाला दल जो आया है वो पीछे। अच्छा, आप लोग कितने बजे सो जाते हैं? कितने? रात में 8 बजे सो जाते हैं। अच्छा, सुबह उठने का समय क्या है? 5 बजे उठ जाते हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों का सुबह उठने का समय क्या है? 4 बजे का है, बहुत अच्छे। देखो, आपसे आगे हैं ये। आप लोग भी आइए फिर जोश में कि हम भी 4:30 उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, अच्छी बात है। और व्यायाम करिए, स्पोर्ट्स खेलिए और शरीर को मजबूत बनाइए। और राष्ट्र की बागडोर आपको संभालनी है आगे चल करके। और ऐसे महाविद्यालय, गुरुकुल, ये भी आपको संभालने हैं। आप में से कोई ऐसा है कि मैं आगे चल करके अपना गुरुकुल चलाऊंगा, अथवा तो मैं जिस गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ उसमें मैं सेवाएं दूंगा, ऐसी भावना किसमें आती है? ये एक है, बहुत अच्छी, इनके लिए तालियां। ऐसी भावनाएं आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई गुरुकुल में खाया पिया और चले गए। एक गीत सुनाते थे पूज्य स्वामी सत्यपति जी, जो जगाने आए थे वे तो जगा कर चल दिए। बोलिए, जो
जगाने आए थे ये तो जगा कर चल दिए। कोई विष को पी कर चल दिए, कोई गोली खा कर चल दिए। कोई विष को पी कर चल दिए, कोई गोली खा कर चल दिए। कौन थे जो विष को खाकर चले गए पीकर? महर्षि और गोली खा करके जाने वाले भगत सिंह वे फांसी पर चढ़े। और वो जो थे ना, जो जिंदा नहीं पकड़े गए थे, वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद हूँ और आजादी कहूंगा। तो गोली खा करके वो चल दिए। तो ये तो ऐसे महान हो गए। और ऐसा नहीं गुरुकुल में खाया पिया और चल दिए, ऐसा नहीं करना है। कोई खाना खाकर चल दिए, ऐसा नहीं करना है। गुरुकुल की सेवा भी करनी है। तो ऐसे काम करने से आपका जीवन महान होगा। धन्यवाद। शिविरार्थियों ने भी जो शिविर में भाग लिया है, उन्होंने भी व्रत लिए हैं, उनका जीवन महान बनेगा। संकल्प लेकर के चलेंगे और संगठित रहेंगे शिविरार्थी लोग, और अनुशासित। और चौथा है बलिदान। अपनी प्रिय से प्रिय चीजों का बलिदान देने के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे। ये शिविरार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शम।